इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। जैसे जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक हलचलें भी बढ़ने लगी हैं। अब हम बात करते हैं सीलमपुर विधानसभा की। यहाँ भी राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं और पुराने कद्दावर कांग्रेस के नेता चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर अहमद के कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में जाने के बाद से हलचलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं और राजनीतिक हलचलों के साथ साथ सामाजिक जो हलकों में भी इसे लेकर हलचलें। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि पिछले 21 साल में क्या ऐसे काम हुए जो पिछले 10 साल में काम हुए। उनके लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि आखिर चौधरी मतीन के टेन्योर में 21 साल के कार्यकाल में विधानसभा में क्या काम हुए, विकास के क्या काम हुए, एजुकेशन को लेके क्या काम हुए, हेल्थ को लेके क्या काम हुए। और अब पिछले 10 सालों से जब वो चाहे बात की जाए भूरे जो हमारे यहाँ से विधायक रहे हैं इससे पहले और अब जो अब्दुल रहमान विधायक हैं उनके टाइम में क्या क्या काम हुए, उन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं लोग। लगातार इस बात पे लोग नज़र में लोग बनाए हुए हैं और लोग लगातार इलाकों में चर्चाएं चल रही हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीलमपुर विधानसभा से सामाजिक कार्यकर्ता नेताजी कयूम। तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस पूरे माहौल को देख रहे हैं और किस तरह से इन राजनीतिक हलचलों को वो देख रहे हैं। जी कयूम भाई, आप सीलमपुर विधानसभा को बहुत करीब से देखते हैं और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इस पूरे टेन्योर के दौरान चाहे वो 21 साल का चौधरी मतीन अहमद का कार्यकाल रहा हो या पिछले 2 साल टेन्योर से आम आदमी पार्टी के विधायक जो रहे हैं इलाके में उनका रहा हो, उसे आप कैसे देख रहे हैं? पिछले 21 सालों में चौधरी मतीन साहब के टाइम में कोई काम नहीं हुआ। जैसे एजुकेशन के ऊपर तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ। जितनी भी बिल्डिंगें थी पुरानी इनके टाइम से पहले जो बनी थी, इनके टाइम में कोई बिल्डिंग नहीं बनी। जीनत महल में साइंस साइट नहीं थी, अगर होती तो इस इलाके के बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बने हुए होते काफ़ी हद तक, और उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और हमारा इलाका ये बदमाशी की तरफ चला गया। बेरोजगारी, पढ़ाई हुई नहीं, एजुकेशन पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है पिछले 21 सालों में। आपने जीनत महल स्कूल का नाम लिया। जीनत महल स्कूल को एक टेंट वाले स्कूल के नाम से भी जाना जाता है और लगातार वो टेंटों में ही चलता रहा इतने अरसे तक। वो चौधरी मतीन के टाइम पे जो है टेंट वाला ही रहा, लेकिन उसके बाद में हाजी भूरे ने उसको जो है मॉडल स्कूल बनवाया और इसी विधानसभा में 2 मॉडल स्कूल लेके आए हाजी भूरे, जो एक खुद पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्हें एजुकेशन की जो है कितनी तड़प थी, उन्हें उसकी जो मैं कहूँगा कि उसका क्या नुकसान है एजुकेशन ना होने का उन्हें पता था हाजी भूरे को। तो उन्होंने 2 मॉडल स्कूल बनवाए और एक प्रतिभा स्कूल बनवाया। और चौधरी मतीन साहब के टाइम में 21 साल में कोई भी काम नहीं हुआ ऐसा एजुकेशन पे, जबकि तीनों सरकारें इनकी अपनी थी। केंद्र में सरकार इनकी थी, दिल्ली में सरकार इनकी थी और एमसीडी में सरकार इनकी थी। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो बात करते हैं चौधरी मतीन अहमद साहब से, जब बात की जाती है वो बात करते हैं हमने जो है यहाँ शास्त्री पार्क हॉस्पिटल दिया, हमने इलाके में सीवेज की जो व्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया कर दी थी। क्या लगता है? सीवर तो इनके अभी तक बंद पड़े हुए थे, उनके टाइम में तो चालू ही नहीं हुए थे सीवर, और ये हाजी भूरे ने चालू कराए अपने टाइम में। और पानी की लाइन भी जो है इन्होंने डलवाई है, इनके अपने गली में सीवर नहीं था चौधरी साहब की। तो कुल मिला के अगर बात की जाए सीलमपुर के विकास की, उसे आप कैसे देख रहे हैं? पिछले 10 साल में कैसे जो काम हुए हैं वो पिछले 21 साल में क्यों, क्या वजह रही, क्यों नहीं हो पाए? उसमें नियत में फर्क रहा है। चौधरी मतीन साहब तो अपना फंड ही वापसी भेज दिया करते थे, कोई काम उन्होंने यहाँ पे किया नहीं। जो फंड भी आ जाता था तो वो भी वापसी भेज दिया करते थे। जैसे कि हमारे कब्रिस्तान का मसला था जी, तो मैयत लेके जाते थे तो लालटेन लेके जाते थे हम लोग इनके टाइम में। उसके बाद हाजी भूरे ने वहाँ पर जो है हम लोगों ने लग के उसमें कब्रिस्तान में काम कराया और अल्लाह ने उसको जो है भराव भी कराया, दीवारें भी हुई और वहाँ काम अच्छा हुआ, लाइटें भी लगी। तो नीयत होनी चाहिए काम करने की। जब नीयत ही नहीं होगी तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। करीम साहब, ये चीज आगे बढ़ती चली जा रही है। अब आगे बढ़ के देखते हैं
तो एक और नया डेवलपमेंट होता है, जो चौधरी मतीन साहब के साहबजादे हैं चौधरी जुबैर साहब, वो अपनी मिसिस जो कि खुद शगुफ्ता चौधरी जुबैर जो हैं वो निगम पार्षद हैं, वो कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में चली जाती हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने भी अभी तक तो कुछ किया नहीं है। उनकी वो चौधरी जुबैर साहब ने भी कुछ नहीं किया। लाइब्रेरी बताई थी उन्होंने कि बनी है, वहाँ कोई बच्चे पढ़ते नहीं, जो पढ़ने जाते हैं उनको एंट्री होती नहीं है अंदर। लेकिन उस लाइब्रेरी को तो लेके उन्होंने बड़े जोर शोर से इंटरव्यूज दिए थे सारे अखबारों में, चैनल्स पर। इंटरव्यू तो दिए थे, लेकिन जो 20-25 बच्चे जो हैं हमारे घर की हैं, जो हमारे जानने वाली हैं, वो वहाँ से वापसी आ चुकी हैं। अगर वो वहाँ पे क्या टाइम किस टाइम उनकी जो है पढ़ाई होती है उन्हें बताना चाहिए, फिर हम उन्हें लेके आएंगे वहाँ पे। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो लाइब्रेरी की बात की जा रही थी वो सिर्फ हवाई है, वहाँ कुछ नहीं है इस तरह का? भाई नहीं है हवाई, तो हमें तो पढ़ाई करानी है ना। वो टाइम बता दें कि उस टाइम बुला लो उन्हें बच्चियों को, हम जाके उनका एडमिशन करा देंगे। अच्छा, अब जो है वहाँ बात की जाए सीलमपुर विधानसभा के अंदर, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर बड़ा असमंजस की स्थिति चल रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस कार्यकर्ता ज़्यादातर जो है वो आम आदमी की तरफ जो उन्हें समझाया जा रहा है वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो पुराने अपने आप को कांग्रेसी कहते थे वो भी जो केजरीवाल को जो है आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते थे, जी। अब वो उन्होंने खुद चड्डी पहन ली कांग्रेस वालों ने। यानी कि या तो ये भी आरएसएस में चले गए हैं जो जा रहे लेकिन हैं। चौधरी जुबैर तो पूरा इलेक्शन जो है मरकज और दिल्ली दंगों को लेकर और केजरीवाल को अपशब्द कहते हुए सारी चीजें उसी के नाम पे उन्होंने जीता। उसी के नाम पे ये जीते हैं, मरकज के नाम पर। और उस टाइम ये मुसलमानों के हमदर्द बने हुए थे कि जैसे इनके बड़ा कोई हमदर्दी नहीं है मुसलमानों का। और आज जो है वो उन सब बातों को भूल के सीट के लालच में जो है आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। अब इनसे पूछो जी, वो जिसको छोटा रिचार्ज बताया था आरएसएस का, या आरएसएस में खुद शामिल हो गए या वो ठीक हो गए? लेकिन एक बड़ी अजीब चर्चा चल रही है, चौधरी जुबैर के जाने के बावजूद चौधरी मतीन अहमद का स्टैंड अभी तक साफ नहीं है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, बेटा उनका मेरी बात नहीं मान रहा। और अब सोचने वाली बात यह कि जब उनका बेटा बात नहीं मान रहा है तो कैसे वो लोग काम करा पाएंगे, कैसे होगी चीजें आगे, कैसे मैनेज करेंगे? जनता को के साथ कहीं ना कहीं गुमराही की बात हो रही है। ऐसा नहीं है, वो सब इनकी जो है मिली भगत है, वो सब एक ही हैं। ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा पब्लिक को कि मैं कांग्रेस में हूँ और मैं आम आदमी में हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कांग्रेसियों को जो आम आदमी में भेजा जा रहा है वो चौधरी साहब ही तो भेज रहे हैं। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं बता रहे, विरोध क्यों नहीं कर रहे अपने बेटे का? वो तो आपको नहीं लगता पार्टी को भी इसमें कोई स्टैंड लेना चाहिए इस तरह के लोगों के ऊपर? ये तो पार्टी का डिसीजन होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का, कि वो इसके डिसीजन क्यों नहीं ले रही, अपना स्टैंड क्यों नहीं ले रहे वो अभी तक। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई, मुस्तफाबाद में जो पूर्व विधायक हसन अहमद के जो बेटे हैं वो कुछ लोगों को लेके पार्टी में गए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन वहां इतना जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन यहाँ ऐसा कोई विरोध देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों? यहाँ विरोध होता थोड़ा बहुत जो हुआ भी था, तो इन्होंने कह दिया जी वो यहाँ जो है वोटों का बंटवारा हो जाएगा, इंडिया गठबंधन के वोट कट जाएंगे। और ये बताइए यहाँ इंडिया गठबंधन के वोट कहाँ कट रहे हैं? भाई सीलमपुर विधानसभा जो है वो मुस्लिम बहुल सीट है पूरी, वहां किस तरह से बंटवारा होगा, वहां कौन सी सांप्रदायिक ताकतें बीच में आ गई? ये तो चौधरी जुबैर बताएंगे जी। और अगर इन्हें इंडिया गठबंधन की इतनी फिक्र थी तो इन्हें पहले केजरीवाल जी से कहना चाहिए था कि जी पहले आप गठबंधन करो, मैं जब आऊंगा पार्टी में। हाँ, गठबंधन का तो कोई ऐलान ही नहीं हुआ। अब ये पब्लिक को समझा रहे हैं, कोई पब्लिक के हाथ में थोड़ी इंडिया गठबंधन कराना, बिल्कुल पब्लिक के हाथ में है नहीं। जिनके हाथ में उनसे तुमने कहा नहीं, तुम पहले पार्टी में चले गए, पब्लिक को समझा रहे हो कि हम इलाके की भलाई के लिए आए, या भलाई के लिए नहीं आए, अपनी भलाई के लिए आए पार्टी में। तो लोगों से आपका किस तरह की अपील है? मेरी सीलमपुर की जनता से अपील है हाथ जोड़कर कि इलाके के विकास के बारे में सोचो। हम बहुत टाइम से जो है हमारा इलाका पिछड़ा हुआ हो चुका है और हमारा इलाका सबसे पीछे जा रहा है। तो इस बार जो है बहुत सोच समझकर किसी अच्छे लोगों को चुनो जो काम करने वाले हों, उन लोगों को चुनना चाहिए। मेरी सीलमपुर की जनता से हाथ जोड़कर अपील है, इलाके के विकास बहुत ज़रूरी है। हमारा इलाका बहुत पीछे जा रहा है, हमारे बच्चे जो है एजुकेशन से दूर हो रहे हैं और हमारे बच्चे बदमाश बन रहे हैं। तो हमारी बच्चों के
एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है और इस इलाके को अच्छे नेता की बहुत ज़रूरत है, पढ़े लिखे आदमी बढ़िया जो इलाके के लिए जज्बा रखता हो। ऐसे नहीं नेता की पढ़ा जरूरत लिखा हो, अपने लिए पढ़ा लिखा हो, अपना घर बनने के लिए पढ़ा लिखा हो, वो नहीं चाहिए। चाहे अनपढ़ हो लेकिन उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, ताकि जैसे हाजी बूरे ने 2 मॉडल स्कूल और 1 प्रतिभा स्कूल बनवाया, वो अनपढ़ आदमी होते हुए ये काम कर गए, ये पढ़े लिखे होकर अपना घर भर रहे हैं।